सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां वक्त अचानक ठहर गया हो। मशीनें आज भी उसी हाल में खड़ी हैं जैसे कल ही काम बंद हुआ हो। लेकिन यहाँ की खामोश दीवारें चीख चीख कर एक डरावनी कहानी सुना रही हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं द एक्सप्लेनर गाय। आज हम कदम रखने जा रहे हैं एक ऐसी पुरानी और रहस्यमयी फैक्ट्री के अंदर जिसे रातों रात हमेशा के लिए छोड़ दिया गया था। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि लोग अपना सब कुछ छोड़कर भाग कर डधे हुए। चलिए, शहर की शोर शराबे वाली गलियों से बहुत दूर यह फैक्ट्री एक विशाल लोहे के पिंजरे की तरह खड़ी थी। कभी यहां मशीनों का शोर और हजारों मजदूरों का पसीना बहता था, लेकिन आज यहां सिर्फ धूल और खामोशी का राज है। मुकेश, उम्र 65 साल, आंखों में धुंधलापन है पर तजुर्बा गहरा। आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन है। 40 साल का लंबा सफर आज इस खंडहर में खत्म होने वाला था। उसके बगल में बैठा है रमेश, नया लड़का जिसे डर से ज्यादा अपनी नई नौकरी की फिक्र है। वह नहीं जानता कि इस फैक्ट्री की दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं बल्कि दबे हुए राजों की बनी हैं। बेटा रमेश, ये लोहा और सीमेंट कभी मरते नहीं, ये बस चुप हो जाते हैं। और जब ये चुप होते हैं तो दूसरों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मुकेश ने अपनी बीड़ी सुलगाई। धुआं अंधेरे में तैरने लगा। वह रमेश को अपने रिटायरमेंट के बाद के सुकून के बारे में बताने लगा। कैसे वह अपने गांव जाएगा, खुली हवा में सांस लेगा। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 12 की तरफ बढ़ीं, फैक्ट्री के अंदर से कुछ अजीब सुनाई देने लगा। अचानक कंक्रीट के गलियारों से किसी के भागने की आवाज आई। भारी जूतों की आवाज, जैसे कोई अदृश्य मजदूर आज भी अपनी शिफ्ट पूरी कर रहा हो। रमेश घबरा कर खड़ा हो गया। चाचा, अंदर कोई है। दोनों टॉर्च लेकर अंदर गए। बीम की रोशनी जहां भी पड़ती वहां सिर्फ काली परछाइयां नाचती। अचानक उन्हें पुरानी भट्टियों के पास कुछ धुंधले साए दिखे। वे उन मजदूरों की रूहें थीं जो बरसों पहले एक बड़े हादसे में यहां जिंदा दफन हो गए थे। वे साए मुकेश और रमेश की तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ एक गहरा खालीपन था। रमेश दहशत के मारे वहीं गिर पड़ा। उसे लगा जैसे हजारों बर्फीले हाथ उसे खींच रहे हैं। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल के सफेद कमरे में था। सफेद रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। रमेश लड़खड़ाती आवाज में, मुकेश चाचा, कहाँ है वो? उन्होंने मुझे बचाया। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और रमेश के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम सदमे में हो। जिस फैक्ट्री में तुम मिले वह 40 साल पहले एक बड़े धमाके में तबाह हो गई थी। उस हादसे में काम करने वाले सभी मजदूर और वहां का वॉचमैन, जिसका नाम मुकेश था, सब उसी रात मारे गए थे। हवा की धीमी आवाज और मुकेश को थी। रमेश की रूह कांप गई। तो फिर रात भर उसके साथ कौन बैठा था? किसके रिटायरमेंट की कहानियां वह सुन रहा था? सच तो यह था कि मुकेश कभी रिटायर हुआ ही नहीं। वह आज भी वहीं है, अपना आखिरी पहरा दे रहा है।
क्योंकि कुछ नौकरियां मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। आज भी उस खंडहर के गेट पर एक बीड़ी की चिंगारी चमकती दिखती है। मुकेश अभी भी वहीं है, इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसकी शिफ्ट बदले। अगर आपको इतिहास के इन गुमनाम पन्नों को पलटना पसंद आया तो द एक्सप्लेनर गाय को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आपको इस फैक्ट्री के किसी बंद कमरे से अचानक किसी के चलने की आवाज आए तो क्या आप अंदर जाकर देखने की हिम्मत करेंगे या वहां से तुरंत भाग जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।